गुरु चारणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीसी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया आकामूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बड़ी साधन चलत सुपाक सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही प्राप्य बड़ कोई अन्य ऊंच कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है आपका देश नहीं है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। यह जो देश है मृत्युलोक है। आपका घर, यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की ही चाल में फंसा हुआ है। जो मन में आता है करता चला जाता है। लेकिन इस संसार में एक नियम है, एक मर्यादा है, एक कायदा है, एक कानून है, एक विधि है, एक विधान है। आपको नियम में रह करके ही काम करना है। आप भेद को समझिए। आपको इस संसार में नियम मर्यादा में ही रह करके आपको काम करना है। आप भेद को समझिए। जो हम लोग बोलते हैं हाउस वाइफ, हम लोग बोलते हैं गृहिणी, आप भेद को समझिए। तो जो है हाउस वाइफ कौन बढ़िया है आप बताओ? ये झामर झूमर वाले हाउस वाइफ बढ़िया नहीं है। जो अपना घर को जो है नियम पूर्वक, अब बात को समझिए। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका जो है जवाब सत्संग में ही दिया जाएगा।
सबको बूझना चाहिए। तो जो है, जो गृहिणी है, जो हाउस वाइफ है, उस केवल झामर झूमर से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ा जिम्मेवारी होती है उसकी। पूरा घर को, परिवार को जो है कम से कम पैसे में नियम पूर्वक जो अपना घर को बढ़िया से चला सके। आपके पास पैसे हो तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जो आपका इनकम है उसी में जो है नियम पूर्वक आप भेद को समझिए। अपने पूरे परिवार को है नियम पूर्वक रह करके और अच्छे से जो चला सकती है वही गृहिणी कहलाएगी, वही हाउस वाइफ है। बोलने के लिए तो सब बोल देता है हाउस वाइफ हाउस वाइफ, अब ऐसे नहीं है ये। आप भेद को समझिए। नियम पूर्वक मर्यादा में रह करके जो है, जो उसकी वित्तीय स्थिति है, जो उसका इनकम है, उसी में बढ़िया से चला सकती है, वही जो है हाउस वाइफ है, वही गृहिणी है। आपका इनकम तो जो है 10,000 है, तो क्या जो है वो 20,000 से आप अपना घर चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। आप भेद को समझिए। 4 साड़ी खरीद लोगे तो आप हो जाओगे? नहीं होगा। आपको उसी 20,000 में क्या क्या जरूरी है आपको सोचना पड़ेगा। ये नहीं है आप सदगुरु के हंस हो, हंसिनी हो। सबकी अलग अलग है। आपको खर्च करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इनकम का तो लिमिट है। आप बोलोगे ये सब सत्संग में काहे सुना रहे काहे सुना रहे हैं? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं। हम लोग जो है गृहस्थ जो है जीवन में हैं। हमें उसी को तो कहा गया है, उतनी पांव पसारी जितनी चादर लंबी होए। लिमिट नहीं है, खर्च की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको जो है इस संसार ऐसी ही है, तो आपको उसी हिसाब में रहना पड़ेगा। ये भी नहीं है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। हम दूसरे के हिसाब से चलेंगे, उनका देख करके नहीं होगा। आपको जो प्रभु ने दिया हुआ है उसी में रहा जा सकता है। ये तो सोचने की जो है वो है। आपको इसी में अजुराना नहीं है, समाज को जो है दिखाने के लिए नहीं आए हो आप। आपका घर जो है चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल आय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी एक ही लाइन में कह दिए, तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने कहा, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। इस स्वामी जी ऐसा क्या पाए, क्यों बोला ऐसा? कुछ तो पाए हैं, और जो है संत लोग भी कुछ पाए हैं, तभी तो वो बोल रहे हैं इस दोहे को। ये अमर वाणी है सदगुरु की। जब तक ये धरती रहेगी तब तक संत लोग रहेंगे। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। एक बार इस आनंद को आप पा जाओगे तो संसार आप में उदास हो जाओगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। उसे आनंद को तो बूझना है। ये आनंद तो जो है, इसका बोध तो जो है महारथी संत जी ने जो है पहले ही बता दिया था। बोध होने में जो है 60 साल लग गए। मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं जो ये स्वामी जी जो बोले हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। ये जो है ये विषय जो है अनुभव का है। आप भेद को समझिए। एक जो है आप जानते ही हो, इसी धरती पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो हर मिनट में करोड़ों रुपया कमाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझो।
जो ये मेरी आवाज आपके पास जा रही है, जिस माध्यम से जा रही है, वह जो है हर घंटे में करोड़ रुपया कमा रहा है। यही जो है इस संसार में जो है बुद्धि की महानता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, लेकिन स्वामी जी जो कह रहे हैं, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। तो उसमें जो अनंत विचार है, जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, जो शब्द हैं, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी आशी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। वेद थकी ब्रह्मा थकिया से समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। और स्वामी जी क्या बोल रहे हैं स्वरवेद में? सदगुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। हम लोग सदगुरु के ऋणी कभी मतलब ऋणी हो ही नहीं सकते। सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। माया की जो है चाल बहुत, कैसे कहूं मैं, कैसे आप बुझोगे। स्वामी जी परेशान हो गए तो स्वामी जी ने क्या कहा? तुझे कौन उपदेश दूं, तुझे कौन उपदेश दूं, पाराय गोचर देव, अंतरा गमन है, अनुभव शिव। तुझे कौन उपदेश दूं, पाराय गोचर देव, अंतरा गमन है, अनुभव शिव। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वही हाल है।
हम लोग पत्ते हैं वृक्ष की, हम लोग पत्ते हैं। बाहर में एक दूसरे को देख रहे हैं और सदगुरु कह रहा है कि अंदर में चलो। अब वो पत्ता परेशान, अंदर कैसे घुसेंगे? सदगुरु कह रहा है कि बीज में आ जाओ, वहां तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। पत्ता बाहर में रो रहा है, बड़ी धूप लग रही है, वो गर्मी से परेशान है, आंधी चल रही है, टूटने का खतरा है, कब गिर जाएगा पता नहीं। बगल वाला पत्ता टेढ़ा हो रखा है, उसकी बीमारी लग गई है, इसको डर है कि मैं भी मर जाऊंगा, वो परेशान है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। सदगुरु कह रहा अंदर आ जाओ। न वहां गर्मी है, न बरसात है, न वहां सूरज भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं, कुछ भी नहीं, अंदर आ जाओ। अब पत्ता अंदर जा नहीं है, जा नहीं रहा है, परेशान है। वही हाल तो आपका है। बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुदिनाय, अबिन सदगुरु पावो नहीं, भटकी मर जगमाय। अब वो पत्ता जो है दूसरे पत्ते को देख रहा है, अरे ये तो बड़ा सुंदर है, अभी जो है कंची से बाहर निकल रहा है, अभी वो जो है अंकुरित होकर के बाहर निकल रहा है, और बगल में वो दूसरी डाली भी है, टहनी भी है, उसमें से भी निकल रहा है। अब वो बोल रहा है कि तो मेरा घर में आज लड़का हुआ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक पत्ता जो है डाली तो एक ही है, अब वो एक जो है पूरब दिशा में है और एक पश्चिम दिशा में, तो वहां जो है एक पत्ता जो है नया जो है वो निकल रहा है। तो पत्ता बोल रहा है हमारे घर में आने वाला है, बड़ी खुशियां होने वाली है, एक नया पत्ता आने वाला है। और दूसरे वाला मुरझा गया है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, लीला अनंत है। पूरा धरती के सभी जीवों को भी यदि संत बना दिया जाए तो भी सदगुरु की महिमा गाई नहीं जा सकती। मां सरस्वती, आप लोग सोचते हो कि मां सरस्वती का एक ही काम है, आपके चित्त के अंदर में है, जो भी आप सोचते हो तुरंत लिख देती है। वो कलम नहीं है, वहां स्याही भी नहीं है, कागज भी नहीं है, लिखने वाला भी नहीं है। मां सरस्वती जैसे भी आपने सोचा, चिंतन किया, तुरंत वो लिख देती है, मिटेगा नहीं हो। आपने जो कर्म कर दिया उसको भोगना पड़ेगा। आप स्वर वेद पढ़ लेने से भी खत्म नहीं होगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जो आपने कर्म कर दिया या जो मैंने कर्म कर दिया, उसका जो है उसका भोग होगा। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो सोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो हम लोग शरीर से ही दुख नहीं देते हैं, वाणी से भी दुख देते हैं।
आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। हम लोग वाणी से भी दुख देते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद कौन बुझेगा? जो है भेद कौन बुझेगा? हम अपनी वाणी से भी जो है पति को, पत्नी को, बच्चे को, सास को, देवर को, ननद को, भाभी को, बुआ को, मौसी को, फूफा को, फूफी को, वाणी से भी हम लोग जो है दुख दे देते हैं। तो जो है वाणी के ऊपर भी जो है बहुत जो है, उस समय हमारी समझ में नहीं आता था, बचपन में ये समझ में नहीं आता था, अभी समझ में आता है। स्वामी जी ने कहा, वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो बीज को तो मालूम है कि ये पत्ता मेरा ही है, प्रेम नहीं करेगा आपको। बीज को तो मालूम है कि सारे पत्ते मेरे ही हैं। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं, सदगुरु सबको कैसे प्रेम कर सकता है? आप तो सत्संग में जो ऐसा सुनाते हैं कि सदगुरु सबको प्रेम करता है, कैसे कर सकता है वो? आप बताओ। उसी का जवाब है ये। वो बोल रहे कि हमको तो नहीं प्रेम करता है सदगुरु जी। सदगुरु जो है हमें तो प्रेम नहीं करता, हमें तो दुख देता है। ऐसे वाले भी हैं, इसी विहंगम योग में ही है, वो बूझ नहीं पाते। आप खुद बताओ, बीज को तो मालूम है ये मेरा ही है, तो प्रेम नहीं करेगा वो। अब वो पूर्व दिशा में चला गया क्योंकि उसने बोला था हमें पूर्व चाहिए। ये जो भी चीजें हो रही है आपके इच्छा के अनुकूल ही हो रही हैं। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जो भी चीजें मिली हुई हैं ये आपकी ही हैं। आप सोचती हो उसने, कोई आपको देने वाला नहीं है और ना आपका कोई ले सकता है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीरा या चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। सुर नर मुनि अरु देवता, सात दीप नवखंड, कहीं कबीर सब भोगिया, देहधारी का दंड। तो आप बताओ, आप तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। बीज जो है वो तो सारा उसी का है, तना भी उसी का है, डालियां बड़ी बड़ी मोटी मोटी उसी की हैं, टानी पतली पतली सब तो उसी का है। तू तो देख रहा है,
दया भाव सत पुरुष का, गोद पीता जिमी बाल, अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। तो जब अंदर में चलोगे तब ना, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इस संसार में रहोगे तो धूप लगेगा, आंधी आएगी, बर्फ पड़ेगा। इसी संसार में तो होता है, ओला पड़ेगा, दुख सुख होगा, जन्म होगा, मृत्यु होगा। अब पत्ता परेशान है, अंदर कैसे जाएंगे, अंदर घुसेंगे कैसे। पत्ता जो है इतना मोटा है, बोल रहा है कैसे जाऊंगा मैं। तसूछाम कर आया तो माँ, सूछाम हो चल यार, असुई नख कुंजरा किमी चले, समझा पूरा तनदार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। भेद बूझना आपका न काम है। अब एक संत है तो बोला है जो इतना लंबा सत्संग कौन सुनेगा। आप एक लाइन में जो है ना बता दिया करिए हो जाएगा, 2-2 घंटा कौन सुनेगा सत्संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक लाइन में तो सदगुरु पहले ही बता देता है, एक लाइन में सदगुरुदेव पहले ही बता दे रहे हैं। प्रथम बांधा गुरु चरण, जीनाया गम गाम्य लगाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। हनुमान चालीसा भी एक लाइन में बता दे रही है, श्री गुरु चरण सरोज राजा, अनिज मन मुकर सुधार, बरड़ी रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये भगवान श्री राम कहते हैं। इस भेद को कौन समझेगा। इस भेद को जो है कौन समझेगा। वो तो जो है बाहर बाहर गए और जो है भगवान राम की जो है मूर्ति के आगे शीश झुकाया, फल फूल चढ़ाया, आरती किया, वंदना किया और आ गया। और कुछ तो ऐसे भी है महामूर्ख, वहां जाते ही नहीं, शीश झुकाते ही नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। गुरु चरण तो अलग बात हो गई। देखो ये संसार है, जो बूझ गया वो बूझ गया है, आना तो पड़ेगा यहीं पर। पत्ता को तभी चैन मिलेगा जब वो जाकर के बीज में समा जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो,
पत्ता को तभी जो है चैन मिलेगा जब वो बीज में जा करके जो समा जाए। बाकी वो कहीं भी रहेगा, उससे दुख सुख होगा, धूप लगेगी, छाया होगा, बरसात होगी, बर्फ गिरेगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, भूकंप आएगा। ये तो प्रकृति में ऐसे ही है। तो जो है अंदर चलो, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनीदं कानन। हुवति दामिनीदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनीदं कानन। हुवति दामिनीदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहां झरियावी, अमिय बूंद तहां झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न। वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न। इतना बढ़िया जो है स्वामी जी जो है भजन गाए हैं। आप विचार करो, इसी धरती पर जो है स्वामी जी जो पहली बार जब गाए होंगे, स्वामी जी जो पहली बार गाए होंगे, कौन कौन हंस हंस नहीं रहा होगा, वो तो सीधा ही पार हो जाएंगे। हम लोग अभी जो है गाते गाते आनंदित हो जाते हैं। हम लोग जो है गाते गाते आनंदित हो जाते हैं। और स्वामी जी का मुख से जब जो है सुने होंगी, आप विचार करो ना, स्वामी जी 17 साल तक जो है उसी आनंद में डूबे रहे। तभी तो स्वामी जी ने कहा ये बात, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरलोक पहुंचाऊंगा। स्वामी जी पहले ही बात कह दिए, विधिवत साधना। तो विधिवत जो है, देखो सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग बहुत जरूरी है। रामायण कहती है, बिनु सत्संग
विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभन सोई। रामायण कह रही है, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना प्रभु की कृपा की सत्संग नहीं मिलेगा। बहुत सारे गुरु भाई बहन जो है सत्संग से दूर हो जाती हैं। पता नहीं उनको कौन सा काम लगा हुआ है। अरे ऑनलाइन मिल रहा है, घर में मिल रहा है, आपको मोबाइल का साथ जुड़ो, कम से कम सुन तो लो। टाइम ही नहीं है उनके पास, कहां जुड़ाए हुए हैं, पता नहीं कहां जुड़ाए हुए हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो पिछला 5 सालों के अंदर में जितना बोध हुआ है, उतना तो 55 साल में कुछ बोध नहीं हुआ। आप भेद नहीं बुझ रहे। जितना 5 सालों में बोध हुआ है, उतना 55 सालों में बोध नहीं हुआ। मैं तो अपना साधना करता ही था, सुबह शाम जो है 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट ध्यान तो मैं करता ही था, छूटा नहीं है, छूटा नहीं है कभी। अब एक संस्मरण सुन लो। मैं ट्रेन में था, एसी में जो है, और जो है मेरा तो आदत वही है, तो जो है अपना सुबह उठ जाना 3 बजे के बाद, मतलब 4 बजे के आसपास नींद खुल जानी, और उठ जाना, पानी पीना, जो है, और उसके बाद से जो है ना शौच जा करके हाथ मुंह धो करके आ करके बैठना और ध्यान करना। तो जो है पहले एक जो है ना डब्बा होता था एसी में, जो है वो फर्स्ट क्लास का जो है डब्बा होता था, तो उसमें 4 ही लोग रहते थे, 4 सीट होती थी, थोड़ा जगह ज्यादा होता था जो है, तो 3 किसी और का हुआ, 1 मेरा हो गया। और हम बैठी तो अपना चद्दर ओढ़ करके आंखें मतलब जो है बंद, और मैं जो है वो साधना कर रहा हूं। तो जो है ट्रेन में भी वो सब लोग सो रहा है। अब वहां जो है 2 पति पत्नी हैं और एक बच्चा, बच्चा भी बड़ा है। उन लोगों ने देखा तो जो है कहा, आपस में ही बातें कर रहे हैं, यह कोई जो है भक्ति वाला बंदा है, ये जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो है उठ करके जो वो धीरे धीरे बोल रहे हैं एक दूसरे को, कान में जैसे बोला जाता है, और मैं सुन रहा हूं। तो जो है, और वही बात जो है, अभी हम लोग जब नए गए थे तो जो है एक साथी मिला, 40 साल मतलब लगा लो जो है ना 39 साल 35 साल बाद मिला।
अभी जब रिटायरमेंट होने के जो पहले उसकी भी पोस्टिंग आ गई। तो बोला आप तो वही हो ना जो सुबह में उठ करके जो है कंबल में बैठ करके जो है और वो करता था। आप वही हो ना जो सुबह में बैठ करके कंबल ओढ़ करके और जो है बैठ जाते थे। मैंने बोला हाँ मैं तो वही हूं। तो उसको याद है 35 साल पहले, उसको याद है। बोला आप वही हो, मैं आपको जानता हूं। और मैं चक्कर में फंस गया कि मैं तो इसको पहचान नहीं रहा हूं। तो जो है मैं जो है अभी मतलब ठंडी का ये मौसम की जो है बात है, मैं बाहर डाल करके जो है वो कुर्सी जो है आर्मी की ही बात है, बाहर डाल करके कुर्सी में सोचने लगा सोचने लगा सोचने लगा। कौन बंदा है, क्या नाम है इसका, 35 साल बाद मिला है। और वो पहचान गया कि आप वही हो ना। चूंकि हम लोग अगल बगल सोते थे तो सुबह में जो है उठ जाना और जो है बस ऊपर से चादर ओढ़ लिया, अंदर में बैठना। अब वो लोग पूछता था आप क्या कर रहे हो, तो मैं बोलता था मैं जो है गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूं। मैं गायत्री मंत्र का तो रोज जाप करता था, लेकिन मैं उनको कैसे बताऊं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब यहां पर तो ऐसे ऐसे संस्मरण हैं जो मैं सुना नहीं पाऊंगा। कितना भी पर्दा लगाने से एकदम सब गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसिनी हो। कुछ संस्मरण तो ऐसे हैं जो पूरी जो है उस संसार में वो सुनाया जा सकता है। कुछ संस्मरण ऐसे हैं जिसको सुनाया नहीं जा सकता है। ये समाज है, नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। अब आ जाओ, बोध तब हुआ है जब हम जो है दो गुरबानी जो है जोड़ करके आ गई और जो है मोबाइल से वो सत्संग शुरू की। वो बोला थोड़ा भजन सुना दीजिए, तो मैं बोला पहले आप सुनाइए। उन्होंने भजन सुनाया और फिर मैं भी भजन सुना दिया। तब तक नहीं बोले, फिर बोले नहीं एक और गुरु बहन जुड़ी हुई है। अरे मैं बोला आप लोग तो बहुत चालाक है। खैर फिर वही सत्संग चालू हो गया, 4:30 से 5:30, 1 घंटा। और वही चीज जो है मैं पहले जो है रिकॉर्डिंग नहीं करता था, बाद में रिकॉर्डिंग करता था जो है। तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग करने के लिए 1 घंटा सत्संग इधर लगेगा, फिर एक आधा घंटा उधर लगे, तब तो टाइम बहुत लग जाता था। इसलिए अब सीधा डायरेक्ट है। तो जो है उसी के लिए मोबाइल भी खरीदा दूसरा मैंने, 2 रखता हूं, अभी 3 रखना पड़ेगा। अब एक शांता है तो बोल रहे हैं कि आप 2 मोबाइल काहे लिए रखते हैं, मेरे को बता दीजिए मैं भी रखूंगा। अब कैसे बताऊं, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। मुझे कितना मिला है इसलिए रख रहा हूं, अभी एक और रखना पड़ेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शेष नाम।
तो आप जो है यहां पर आओ, सदाचार व्यभिचारसी, मूर्ख से विद्वान, अभोगी सी जोगी बने, फल सतसंगमान। सदाचार व्यभिचारसी, मूर्ख सी विद्वान, भोगी सी जोगी बने, फल सतसंगमान। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जोयंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तू जो है थोड़ा ही नहीं, मैं तो खुद ही देख रहा हूं, ये जितने लोग जो है इसमें जुड़ते थे, भजन भी नहीं गाने आता था, अब ऐसी ऐसी जो है चेतनाएं हैं, इतना बढ़िया भजन गाती हैं, एकदम चेतना को ऊर्ध्व कर देती हैं। तो ये सब सत्संग से ही तो मिला है। निर्भय, कहीं भी जाओ, कहीं भी बात करो, कोई डर भय है नहीं। गुरु को सिरा पर रखिए, आज्ञा सेवा माय, कह कबीर वही भक्त को, तीन लोक बनाए। मृत्यु से भी अभय हो गया। पहले मरने में डर लगता था, अब डर नहीं लगता है, क्योंकि मृत्यु होती नहीं है। ये जो है अज्ञान बस, चेतना का मृत्यु कहां होगा? निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस में सत्संग में जुड़ना ही है आपको, नहीं जुड़ोगे तो बोध नहीं होगा। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिका बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो स्वामी जी की बात आपको नहीं समझ में आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो आप कहीं भी रहो, सत्संग में जुड़ा करो। मुझे जितना बोध जो है 55 साल में नहीं हुआ है, उतना बोध ये जो है 18 के बाद हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। स्वामी जी जब जो है, रामायण भी यही कह रही है, बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभन सोई। ये तो रामायण हो गया। और स्वामी जी आपको मालूम है सदाचार व्यभिचारसी मूर्ख से विद्वान अभोगी सी जोगी बने फल सतसंगमान चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो यंग अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। और भी स्वामी जी बोल रहे हैं सत्संगति छूटे नहीं नित्य नियम सत्संग अगुणा बाद गुरु की करो सब प्राणी एक संग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको क्या है 4:30 बजे आप नहीं उठ सकते हो। शाम का भोजन जो है 6 बजे तक के पहले कर लिया करो। अभी भी मेरा जो है 7 बज जाती हैं, 7 7:30 भी हो जाता है, 8:15 भी हो जाता है। इसको हमें बदलना है। मैं भी बदल दूंगा धीरे धीरे जो है। अभी आदत तो जो है खराब है। मैं रात को 2 बजे भी पार्टी चलवाता था, जो है ड्यूटी लग गई भाई। रात को 12 बजे केक कटेगा जो है। ये क्या जो है उस संसार जो है पागलपन है। ड्यूटी लगा देना है ना, हमने दारू पी ना शराब, मेरा ही ड्यूटी लगा देगा उधर। बोला सबसे बढ़िया यही आदमी है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, क्योंकि उनको मालूम है ये पिएगा नहीं, खाएगा नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा, आदेश का पालन करेगा। जो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जो है आप साधु हो, आप संत हो, सबसे अधिक काम जो है आपको ही करना पड़ेगा। आपके शरीर से सेवा होना है। तो आप रोना शुरू करोगे, मैं ही करता रहता हूं, मैं ही करती रहती हूं, तो दिक्कत हो जाएगी। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायाला बयान कोई। तो आपको घर परिवार की भी सेवा करनी है और सदगुरु की भी सेवा करनी है। सदगुरु की सेवा हम लोग क्या कर पाएंगे? सदगुरु की सेवा क्या है? तो ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, अकारे करावी ताही को, सोई सेवा शेष नाम। तो स्वर वेद पढ़ना भी सेवा है, स्वर वेद पढ़वाना भी सेवा है, भजन गाना भी सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है, भजन सुनाना भी सेवा है। आप सदगुरु देखो, जो काम आप आसानी से आप कर सकते हो, तो ये तो सबसे आसान है। आराम से जो है सुबह जो 8 बजे के बाद खूब खाओ ना, जो मर्जी हो खाओ, जो मर्जी है वो मत खाया करो। जो सबसे सस्ता चीज मिल रहा है वही खाया करो।
मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है। कई संत लोग बोलते हैं नहीं ठीक है आप कुछ भी खाइए, ऐसे काहे बोलते हैं, ऐसे काहे बोलते हैं। अरे मैं बोला मैं सही बोलता हूं। सबसे सस्ती चीज खाओ और जो है सबसे से जो है ना स्वस्थ रहो, और सबसे महंगी चीज खाओगे तो सबसे अधिक बीमार पड़ोगे। सबसे महंगी चीज खाओगे तो सबसे अधिक बीमार पड़ोगे, और सबसे सस्ती चीज खाओगे तो सबसे अधिक स्वस्थ रहोगे। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। आपका हम लोग यहां भोजन करने के लिए आए हैं। तनरा छाभो जन करी अल्पाहारी संत अनाम सनी विकल है निसदीन भज तयनंत। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। तो जो है आप सदगुरु के अंश देखो, ये संसार बड़ा झामर झूमर है। ये यहां रुझाने में देर नहीं लगती है। यहां जो है रुझाने में देर नहीं लगती है। आप नहीं भी अजुराना चाहोगे दूसरा अजुरा देगा आपको, क्योंकि पूरा संसार जो है रुझाया हुआ है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। यदि आप गुरु के चरण में नहीं रहोगे तो ये संसार आज आपको रुझा देगा। आपको सदैव जो है अपनी चेतना को गुरु के चरण में लगाए रखना है। जहां वहां से हटा तो काल हो जाता है। सुमिरा न करिए नाम का, काल गहा है किस न जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। अब एक संत हैं तो बहुत अच्छे हैं। अब ये सब मत पूछना करो कि उनका उम्र क्या है, स्त्री है कि पुरुष है, संत संत ही होता है। तो बोल रहे हैं कि जो है कैसे पता लगेगा कि जो है मैं सही हूं, हमारी चेतना जो है तो जो गुरु चरण में है। अब देखो ये लोग बहुत चालाक है। एक संत है, अभी शायद इसमें जो है ना जुड़े भी होंगे, सभा में मैं अभी देखा नहीं। तो बोल रहे हैं कि आप ऐसा बता दीजिए कि जो है कैसे पहचान होगा कि मेरी जो है मैं सही चल रहा हूं, चल रही हूं। अब बताओ। मैं बोला जो है मैं सामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, अतवही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो बोल रहे हैं कि जो है कैसे पहचान होगी कि मेरी चेतना जो है एकदम ठीक जगह पर लगी हुई है। तो मैं बोला यदि आपकी चेतना ठीक जगह पर लगी रहेगी तो माँ गाली देने से भी नहीं समझ में आएगा, पिता गाली, कोई भी कुछ भी बोलते रहे आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा।
मैंने उनको यही बोला कि जब आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी तो जो है माँ जो है गाली देने से, कुछ बोलने से भी नहीं असर पड़ेगा, पिता भी गाली देने से, दादी भी गाली देने से नहीं लगेगा, नहीं हो। बोला ऐसे कैसे नहीं लगेगा? मैं बोला भाई, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है एक सुरक्षा कवच पहनते हैं, आपको नहीं मालूम है? अंदर में जो है उनको पहनाया जाता है, वो जो है लोहा ही मान लो, बहुत पतला होता है लोहा, नहीं लेकिन उस पर बम भी मारने से मरेगा नहीं, गोली लगने से लगेगा नहीं। तो राजा को भी पहनना पड़ता है सुरक्षा कवच। मैं सांसारिक बात कर रहा हूं, उनको बिना पहने हुए सुरक्षा करने वाला जाने नहीं देगा। आप सोचते हो कि नहीं जो है मोदी जी तो बड़ा मौज है, मौज नहीं है। वो सबसे परेशानी में वही लोग हैं। आप तो एक कुछ भी जो है साड़ी पहन ले या कुछ भी पहन ले, आप चले जाते हो, कोई नहीं आपको जो है टोकता है। उनको पूरा पहनना पड़ता है। सुरक्षा वाला ही पहले चेक करता है कि पहना है कि नहीं पहना है। तो जब सुरक्षा कवच रहेगा तो गोली मारने से भी नहीं लगेगा, बम मारने से भी नहीं लगेगा। तो जब आपको जो है चेतना सदगुरु के चरण में रहेगी, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप इतना भेद नहीं बूझते हो। अब वो बोल रहे हैं कैसे पहचान बता दीजिए कि जो है मेरी चेतना ऊर्ध्व है। तो मैं बोला जब आपकी चेतना ऊर्ध्व होगी तो कोई भी कुछ बोलने से, गाली भी देने से, थप्पड़ भी मार देने से आपको लगेगा ही नहीं। बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि वो जो 100 गाली दे और मैं एक भी नहीं दूं? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी इसी सभा में बैठी होंगी या बैठे होंगे, आप वेद को बूझो, कैसे पहचान होगी? तो जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में रहेगी तो आप भी जो है दया भाव हो जाता है। जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में रहेगी तो आपके अंदर दया भाव रहेगा। पूरा संसार छोटे लगते हैं, बच्चों जैसे लगते हैं। आप भेद को समझ जाओ। जैसे माँ जो है उसके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो आपस में झगड़ने लगते हैं तो माँ उनको जो है फैसला कर लेती है ना, उनको भाव रहता है हमेशा कि बच्चे हैं ये तो करेंगे ही करेंगे। और कभी कभी एक आध थप्पड़ भी लगा देती है, तो थप्पड़ तब लगाती है जब उसकी चेतना संसार में होती है। और जब गुरु के चरण में रहेगी तो सारे जो है उसको पता है, पूरा संसार जो है जब आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी, गुरु के चरण में हो जाएगी, तो पूरा संसार जो है आपको दया भाव आ जाएगी। आपको मालूम हो जाएगा ये तो यही बोलेगी, यही बोलेगा। तो आप गुरु चरण में काहे नहीं रहते हो? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी तो ये पूरा संसार छोटा हो जाता है। जब आपकी चेतना जो है ऊर्ध्व रहेगी तो आपको हर एक जो है आपको छोटा बच्चा नजर आता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। आप भले ही जो है 10 साल के हो, 5 साल के हो,
और आपके दादा दादी 80 साल के हों, जब आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी तो सब लोग बच्चे नजर आते हैं, भाव बदल जाते हैं, क्योंकि वो लोग की उनकी चेतना ऊर्ध्व नहीं है, गुरु चरण में नहीं है उनकी चेतना, तो गलती वही ना करेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आप जो है 1 करोड़ रुपया, 1 लाख जो है ना आप लेकर के रखो, और इसी संसार में जो है बैठना, 10-15 चीटियां लेकर के जो है, जहां चीटी जो है वो जो है घर बनाई है, जहां चीटियां चल रही हैं, आप 1 लाख रुपया लेकर के आप बैठो और बोलो भाई इनमें से किसी भी चीटी को मार दोगे तो मैं 1 लाख रुपया मैं जो है ना आपको दे दूंगा। कोई भी मार देगा, लेकिन जो संत होगा, जो संत होगा वो मार ही नहीं सकता है। तुम 1 लाख दो चाहे 1 करोड़ भी दो। बोला हम चलते चलते हमारे पैर के नीचे आ जाएगी, दब जाएगी, कोई बात नहीं, वो तो अनजाने में हुआ। मैं 1 लाख रुपया लेकर के तुम्हारा इस चीटी को मैं नहीं मारूंगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, क्योंकि उसकी चेतना ऊर्ध्व है। आप भेद को समझिए, उसकी चेतना ऊर्ध्व है, वो मार नहीं सकता। यही पहचान है। वो जाएगा, बहुत सारी चींटियां रास्ता में है, जो है पैर पड़ जाता है, वो पड़ जाता है अलग बात है, लेकिन आप बोलो कि नहीं इसमें से एक चींटी जो है मार दो और 1 लाख रुपया ले लो, नहीं मारेगा वो। कौन? जिसकी चेतना ऊर्ध्व होगी। आप भेद को समझिए, यही पहचान है। जिसकी चेतना ऊर्ध्व होगी, जब ऊर्ध्व होगी तो दया भाव हो जाता है। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमी बाल, अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। जब चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी तब सब एक समान नजर आता है। स्वामी जी ने कहा दया करी सब जीव को, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। तो इसी संसार में देखिए बहुत सारी चीजें हैं। इसी संसार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जहां सज्जन भी हैं, संत भी हैं, साधु भी हैं, महात्मा भी हैं, सद्गुरु भी हैं। आप भेद को समझिए। तो जब आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी, गुरु के चरण में रहेगी, तो ये सब जो है दया भाव में नजर आता है। सबके ऊपर दया हो जाती है। यही पहचान है। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, जिनका ये प्रश्न था उनके पास पहुंच गया होगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। संत का काम ही है सेवा करना। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई,
सद्गुरु सेवा का सुलभा सबा विश्वायाला म्यान को। सेवा के कारण ही सद्गुरु मिला है आपको। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। सद्गुरु जो है इसीलिए मिला है आपको, क्योंकि आपने जो है पूर्व जन्मों में आपके पुण्य संचित है। जनमायाने का पारा सद्गुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा होय जी। जनमायाने का पारा सद्गुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा होय जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाई हो, दीना बेमाल उपदेश जी। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, जब आपकी चेतना उड़ रहेगी तो आपको पूरे संसार से प्रेम हो जाएगा। ऐसा वाला प्रेम नहीं जो संसार में है, वो नहीं, वो सूरज का प्रेम हो जाता है। सब अच्छे लगते हैं, बूढ़े हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब प्रिय लगने लगता है। यही पहचान है, यही पहचान है। दुश्मन भी प्रिय लगता है। स्वामी जी को पूरा संसार क्यों प्रिय हो गया है बताओ? स्वामी जी को जो है जहर भी दिया गया। स्वामी जी को, सदाफल देव जी महाराज को जहर भी दिया गया। अब उसका संस्मरण सुनाऊंगा तो फिर जो है कुछ समय लगेगा। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी को जहर दिया, वो भी गाजीपुर ही जिला में। और शायद जो है, जहां तक मुझे वो ज्ञान है, पूछना पड़ेगा अभी, गाजीपुर जिला में ही रतनपुरा में है शायद। अभी मैं वो ठीक से नहीं बता पा रहा हूं। स्वामी जी जब जो है आज के 100 साल पहले उन्होंने जो है इस ज्ञान का जो है प्रचार करना चाहा, तो जो लोग हैं वो लोग बूझ गए। तो पहले जो है ब्राह्मण लोग जो है वो होता था, जो है वो जो है लंबी कथा है। तो स्वामी जी ने, लोग बूझ गए तो मतलब दान तो जो है स्वामी जी को लोग देने लग गए। स्वामी जी को लोग दान देने लगे तो उनका दान जो है कम हो गया। तो जो है अब समस्या पैदा हो गई। तो उन लोगों ने सोचा कि जो है इनको खत्म ही कर दिया जाए। अब महाराज संत जी ऐसे ही बताते थे। तो जो है महाराज संत जी जो है वो दोनों लोग चल रहे थे, आगे आगे स्वामी जी, पीछे पीछे ये बक्सा बुक्सा लिए हुए। स्वामी जी जो है अपना कंबल, अपना लोटा, अपना थाली, अपना बर्तन, अपने कपड़े एक बाक्स में रख करके और महाराज संत जी जो है साथ साथ चलते थे। जहां स्वामी जी जो है वो जाते थे। तो स्वामी जी जो है ऐसा महारथी संत जी जो है बता रहे थे। तो बोल रहे हैं कि जो है एक बरगद का जो है वो पेड़ आया, तो उसमें जो है बरो जो है लटकती है, जो मतलब जड़ें लटकती हैं। तो स्वामी जी बोले भाई इसका 2-4 जो है ना 5-6 ये बरोह काट लो और काट करके इसको लोटे में रख लो।
तो महाराज संत जी ने कहा, स्वामी जी क्या होगा, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। वो जा रहे थे तो बरगद के जो है पेड़ के पास जो है वो रुके और महेश संत जी को बोले कि इसका बरोह काट लो और काट करके लोटे में पानी के अंदर रख दो। उन्होंने कहा कि उस संत जी, महेश संत जी ने कहा, महेश संत जी ने कहा, स्वामी जी ये क्या होगा। तो उन्होंने बोला, तुम गुरु से प्रश्न करते हो, आदेश का पालन नहीं करते हो। तो समझ गए। वो फट से उन्होंने काटा और लोटे के अंदर में रख लिया और फिर गए और वहां जो है उन लोगों ने, गांव में अभी भी ऐसे ही होता है, लौकी का जो है पत्ता था और उसके ऊपर जो है गाय का मक्खन जो है वो दिया स्वामी जी को खाने के लिए। यही सदाफल देव जी महाराज और महारथी संत श्री महेश सिंह जी की मैं घटना बता रहा हूं, जो अपने उस सत्संग में सुनाते थे। तो उन लोगों ने दिया, वो सब पंडितों लोगों ने जो है दिया। अब जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा वो कौन सा जगह थी, कहां था, क्योंकि अब तो जो है महारथी संत जी रहे नहीं। तो जो है महारथी संत जी ने कहा कि स्वामी जी जो है इसमें सिंगा जहर पड़ा है, वो बूझ गए, मत खाइए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। वो लोग स्वामी जी को बड़े जो है प्रेम पूर्वक बुलाए और जो है गाय का जो है मक्खन जो मथ करके दूध जो है उसका साड़ी से निकाला जाता है, पूरा डाल करके जो है वो लोग दिए और उसमें सिंगा जहर होता है तो वो मिला दिए और मिला करके दिया। और जो है महारथी संत जी भी थे, उन्होंने बोला, महारथी संत जी ने कहा, स्वामी जी मत खाइए, इसमें जहर मिला है। तो स्वामी जी ने कहा कि जो है वो सबसे ज्ञानी जो है तुम ही हो गए हो, ले आओ। और स्वामी जी जो है पूरा मक्खन जो है खा गए। अब खा गए तो जो है आंखें बंद हो गई। अरे बोला, महेश वो जल्दी ले आओ, पानी ले आओ। और जिन लोगों ने दिया था वो डर के मारे भाग गए। और स्वामी जी जो है गज करणी क्रिया जानती थी। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज गज करणी क्रिया जानते थे। मक्खन खा गए और जो है बोले, महेश जल्दी पानी ले आओ और वो बरो ले आओ। और स्वामी जी जो है पूरा खा गए, फिर पानी पिया और फिर जो है उल्टी कर दिया। ऐसे जो है 3-4 बाल्टी जो है, एक बाल्टी पानी पिया, फिर उल्टी, फिर पानी पिया, फिर उल्टी, ऐसे करके जो है 3-4 बाल्टी जो है पानी जो है करके पूरा जो है उलट दिया। ऐसी जो है महारथी संत जी जो है बताती थी। और बोला, स्वामी जी ने कहा, आज मेरे साथ ऐसा किया है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं।
और यदि किसी मेरे शिष्य को ऐसा किया होता तुम्हारा वंश नहीं मिलता। इस स्वामी जी ने कहा क्षमा करता हूं मैं, आज मेरे साथ आप सबने किया है, मैं क्षमा कर देता हूं। और यदि किसी मेरे शिष्य के संग ऐसे करोगे तुम्हारा जो है कुल खानदान सारे सत्यानाश हो जाता। ऐसा जो है महारथी संत जी जो है वो सुनाते थे सत्संग जो है। तो वही बरोह का जो है उसको बोल रहे थे कि स्वामी जी पहले तो जो है तुझे पूरा मक्खन खा लिए, मक्खन खा लिए तो जहर था वो, एकदम जो है स्थिति आंखें पलट गई। बोले जल्दी पानी ले आओ। फिर पानी पिया, फिर उसको उलट दिया, फिर पानी पिया, फिर उसको उलट दिया, फिर पानी पिया, फिर उसको उलट दिया। ऐसी जो है 3-4 बाल्टी जो है पानी में लाया और स्वामी जी जो है पी पी करके उलट दिए। वह बरो जो है अंदर में जो है मुख के अंदर जो है डाल डाल करके जो है सारा जहर जो है निकाल दिया। अब विचार करो, दया करी सब जीव पर। स्वामी जी ने उसको माफ कर दिया। वही स्वामी जी है, वही सदा फलदेव जी महाराज हैं जो उनको मारना चाहते थे। ऐसी जब आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी तो जो है आप माफ कर दोगे। यही तो है भेद सदगुरु का। अर्धा ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। स्वामी जी ने कहा कि आज मेरे को आपने जहर दिया है, मैं माफ करता हूं आप सबको। यदि मेरे किसी शिष्य को किया होता पूरा कुल खानदान जो है समाप्त हो जाता। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी तो ऐसे ही होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अर्धा ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। तो जो है आपको हमेशा ऊर्ध्व रहनी है, हमेशा गुरु के चरण में चेतना को लगाए रखना है। तो जहाँ छकाया पन नहीं कोई, तहरा चासद गुरु सी होई। स्वामी जी ने कहा आपने हमें जहर दिया, यदि किसी मेरे शिष्य को दिया होता तो पूरा कुल खानदान जो है समाप्त हो जाता। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मेरे पास तो अनंत संस्मरण है, रोज का ही है। आप कितना सुनोगे? गुरु का ज्ञान जो है अनंत है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पीछे बोल जाए